बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की जानब से EDS 6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। हम EDS की मेन्यू बार को डिस्कस कर रहे थे कि EDS में क्या क्या ऑप्शन है और उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में मार्कर और मूड को पढ़ा। इस वीडियो में हम कैप्चर और रेंडर को पढ़ेंगे। कैप्चर में अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास कैप्चर। अब कैप्चर मेरे पास कोई डिवाइस ऐसी नहीं लगी जिससे मैं कोई वीडियो जो है वो कैप्चर करूँ। उसके बाद वीडियो कैप्चर, ऑडियो कैप्चर, ये F9 शॉर्टकट कमांड है। अगर आप कैमरा अटैच करेंगे, डीवी हैंडी कोई भी कैम हो HD, वो आप जब अपने कंप्यूटर से अटैच करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन EDS में ये शो हो जाएगा। उसके बाद बैच कैप्चर कि आप ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप इकट्ठी कर सकती हैं। उसके बाद कैप्चर में आऊँगा यहाँ से वॉइस ओवर। वॉइस ओवर का मतलब है कि ये देखें यहाँ पे ट्रैक में अगर कोई वॉइस है, अब यहाँ से फ़र्ज़ करें कोई वॉइस है तो उसके ऊपर अगर आपने दोबारा रिकॉर्ड करनी है तो ये देखें यहाँ पे आके ये आपसे डिवाइस प्रीसेट पूछेगा कि वॉइस ओवर करने क्या है। उसके बाद ये वॉल्यूम है। उसके बाद ये ट्रैक पूछ रहा है कि कहाँ पे हो। मैं इसको बिन में कर देता हूँ और वेव के नाम से। उसके बाद यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा तो ये देखें ये वॉइस ओवर स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये रिकॉर्ड हो रही है आपकी आवाज़। ये देखें यहाँ पे, ये देखें रिकॉर्डिंग के ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से इसको यस कर दूंगा। वेव फाइल प्ले बैक स्टॉप, ये एरर दे रहा है, इसको देखेंगे किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। ओके, और मैं इसको क्लोज। अब ये देखें हमारे पास एक वेव आ गई ऑडियो में। इसको मैं प्ले करता हूँ तो देखें ये। अगर आप डायरेक्टली वॉइस ओवर करेंगे तो यहाँ पे ट्रैक में अगर कोई आवाज़ है उसके ऊपर ये रिकॉर्ड हो जाएगी। कोई सॉन्ग पड़ा है, कोई आपकी वेडिंग से रिलेटेड वीडियो, उसकी ओरिजिनल जो वॉइस साउंड है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके ऊपर ये वॉइस ओवर हो जाएगी। तो ये वॉइस ओवर का काम है। कैप्चर में आऊँ, उसके बाद इनपुट प्रीसेट 2 3 4, ये सारी कैमरा अगर लगाओ तो उसके लिए ऑप्शन। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, सॉरी, इसलिए मैं आज़ाद करता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट इनपुट डिवाइसेस कि आप जो है वो डिवाइसेस, ये देखें अभी मेरे पास वॉइस ओवर क्योंकि हेडफोन वगैरह लगे हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे ये काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको कैंसिल करता हूँ, सॉरी। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रेंडर का। रेंडर में है सबसे पहले रेंडर एंट्री प्रोजेक्ट और ये ऑर्गेनाइज एरिया। यहाँ से ऑर्गेनाइज एरिया पे क्लिक करें तो ये वाला रेंडर करेगा। ये तब हम करते हैं, इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल Q है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि मैं यहाँ से यहाँ तक वीडियो को रेंडर कर लूँ और इसमें मेरे पास जितने इफ़ेक्ट लगे हैं वो मुझे ओरिजिनल हालत में शो हों। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से आप रेंडर करना चाहते हैं तो ये देखें रेंडर इसको कर सकते हैं। ये रेंडर सीक्वेंस के ये जो सीक्वेंस है इसको मैं रेंडर करना चाहता हूँ। ये देखें रेंडर सीक्वेंस, और ये देखें कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से आर्ट और Q इसकी शॉर्टकट कमांड है। शॉर्टकट कमांड आप चेंज भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी रखना चाहें तो वो किस तरह हम रखेंगे। उसके बाद रेंडर इन और आउटपुट पॉइंट। अब फर्स्ट करें यहाँ पे मैं I से इन और यहाँ से O से आउटपुट लगा देता हूँ और यहाँ से मैं आके रेंडर कर देता हूँ। ये देखें तो ये वीडियो जो है वो रेंडर करना स्टार्ट कर देगा। ये देखें रेंडर कैंसिल करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी वीडियो वैसे ही अच्छी चल रही है। और ये इन और आउट पॉइंट शॉर्टकट कमांड Alt O और Alt I प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद रेंडर में आए कर्सर एरिया। अब कर्सर एरिया ये देखें यहाँ पे ये जो है CTI करंट टाइम इंडिकेटर आपका जहाँ पे है, यहाँ से अगर आप इसको रेंडर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर देगा। ये देखें कर्सर एरिया का मतलब ये यहाँ से करेगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद रेंडर में आ जाएं, यहाँ से रेंडर सिलेक्टेड क्लिप और ट्रांजिशन। जो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे इफेक्ट और यहाँ से ट्रांजिशन 2D में से कोई भी एक यहाँ पे इफेक्ट लगा देता हूँ। ये देखें यहाँ से प्ले करते हैं, ये इफ़ेक्ट अप्लाई। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे
जो है स्पीड से शो हो ये, क्योंकि स्लो, तो यहाँ से मैं इस क्लिप को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से आप रेंडर, और यहाँ से सिलेक्टेड क्लिप और ट्रांजिशन को रेंडर कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह कर लेंगे। अभी मैं इसको रेंडर होने देता हूँ ताकि आपको दिखाता हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ता है। ये आगे चल के भी मैं आपको इफेक्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा कि वीडियो कितना फास्ट काम करती है। यहाँ से प्ले करें, अब ये देखें वो वीडियो जो है वो फास्ट चली, उसको स्लो होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रेंडर में आए और उसके बाद रेंडर ऐड टू टाइम लाइन, कि रेंडर हो और वो टाइम लाइन में ऐड हो जाए। उसके बाद डिलीट टेम्परेरी है, मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ऑल फायर करना चाहते हैं, सिर्फ जो आल्ट से क्यू से किया वो करना चाहते हैं, यस। आल्ट इसकी क्यू शॉर्टकट कमांड रेंडर की, यहाँ से यस और ओके। उसके बाद ये था हमारे पास रेंडर और कैप्चर मेन्यू, इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अरोरा है, इस पर क्लिक करें तो कुछ नहीं होता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टूल्स। टूल्स में आए तो हमारे पास डिस्क बर्नर, ईडीएस वॉच और एमपैक टीएस राइट। उसके बाद डिस्क बर्नर पे क्लिक करूँ तो ये डीवीडी राइट करने के लिए यूज़ होता है। ये यहाँ पे ये देखें, अब सिलेक्ट करें कहाँ पे आपका डाटा पड़ा है। उसके बाद इसको सारे डिटेल दें और उसके बाद ईडीएस वॉच ये यहाँ पे कॉन्फ़िग करने के लिए है। टूल एक दिया गया, इसको मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद एमपैक टीएस राइटर है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये तीनों हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि मोस्टली हमने अलहदा जो है डिस्क बर्नर भी यूज़ करते हैं, उसके बाद राइटर वगैरह। और यहाँ से डिवाइस अभी मेरे पास कोई भी नहीं है। यहाँ से ये देखिए एग्ज़िट, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से लिस्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको टूल्स, कैप्चर और रेंडर के बारे में पता चल चुका होगा। अगली वीडियो में ही इंशाल्लाह हम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, यूज़र सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग, सीक्वेंस सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।